हेलो गाइज, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ गाइज, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे रिलेटेड हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 70 मार्क लाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा सेम आपके एग्जाम में वही छपेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो शुरू के हिंदी में ना शुरू के देखिए एक एक नंबर और दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं, तो उनको आप सबसे पहले पक्के कर लो। ठीक है, अब उनको पक्के कैसे करना है? पक्के करने का मतलब कि उससे सारी चीज़ें याद कर लो। जैसे बहुत सारी रचनाओं के नाम आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सारे लेखकों का नाम याद करना पड़ेगा, बहुत सारी रचनाओं की विधाओं के मतलब नाम याद करना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हर साल आती है, निश्चित होती है, हर साल दोहराती है। ये शुरू में पहले प्रश्न में। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं एक एक कर सॉल्व आपको कराऊंगा। केवल आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत है और प्रीवियस ईयर पेपर से। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है ना, उसी से सारी चीज़ें आपकी फंस जाती है। तो मैंने आपका ना अभी जो 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका जो ये शुरू के प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करा दिया। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो ना, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ पहला हो गया। सेकंड देखिए, एकदम निश्चित चीज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना 100% फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, वो है जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखिए, आपके क्लास 10th में दो पार्ट है, एक गद्य है एक पद्य है, एक हिंदी संस्कृत भी है। तो जीवन परिचय तो संस्कृत से आता नहीं है। ठीक है, आपका जीवन परिचय गद्य से आता है और पद्य से आता है। ठीक है, तो देखिए आपका गद्य में किनका जीवन परिचय याद करना है। काफी सारे लड़के मतलब ये कमेंट करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता दो। तो देखो, जीवन परिचय में आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो फर्स्ट ही चैप्टर है शायद आप लोग का गद्य का। सेकंड जयशंकर प्रसाद शायद सेकंड चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद एक रामधारी सिंह दिनकर। इन तीनों का आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिए। 101% आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार आप लोग का जो पद्य है ना, पद्य में आप लोग को किनका याद करना है। तो आप तुलसीदास या सूरदास दोनों में किसी एक का याद कर लीजिएगा, या दोनों याद करना चाहते हैं दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा का 100% एकदम आप याद कर लीजिएगा। निश्चित है कि आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, उसके बाद आप इस तीसरे में ना रसखान या बिहारी लाल दोनों में से किसी एक का याद कर लीजिएगा, या दोनों का भी याद कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार आई होप आप लोग को, मैं आशा करता हूँ आपका जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा किसका किसका याद करना है। उसके बाद देखिए, जो यहाँ D2 फंसती है एग्जाम में। जी हाँ मेरे दोस्तों, D2 आपके जो एग्जाम में फंसती है निश्चित होती है, उनमें हिंदी व्याकरण से चीज़ें होती हैं। ठीक है, और हिंदी व्याकरण में जो अलंकार, जी हाँ मेरे दोस्त, जो अलंकार होता है ना, आप में क्लास 10th में अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो देखिए अलंकार के दो टाइप होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार, और दोनों के तीन तीन पार्ट होते हैं। तो जो अर्थालंकार होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन्हीं तीनों में से किसी एक को आपको आपके एग्जाम में लिखना रहेगा। ठीक है, और देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, मैं आपको प्रश्न का टाइप भी बता देता हूँ। ऐसे पूछेगा, किसी दो को ले लेगा इन तीनों में से एक साथ, और बीच में अथवा डाल देगा। जैसे उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। अथवा ले लेगा ऐसे कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा या उदाहरण, अथवा मतलब उदाहरण लिखिए। मतलब दो को एक साथ ले लेगा और उसमें अथवा भी बोल देगा। तो आप इन तीनों में से आप तीनों याद कर लीजिएगा, और दो भी कोई भी दो इसमें से याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन इन तीनों में से कम आपको दो याद होना चाहिए। ठीक है, अगर तीनों याद कर लेते हो तो और अच्छी बात है। तो ये एकदम ये निश्चित होता है, यही आएगा, इसके अलावा और कोई अलंकार नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगला हम रस देख लेते हैं। देखिए रस में आप लोग का हास्य रस और करुण रस 100% यही हर साल आता है। प्रश्न देखिए क्या आता है, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, क्या होता है कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। केवल यही प्रश्न ही होता है। आप
किसी भी मतलब ईयर का 2020 का, 2019 का, 18 का, 17 किसी भी ईयर का आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए छंद में क्या आता है, छंद में आपका रोला अथवा सोठा, निश्चित है ये भी कि रोला अथवा सोठा का मतलब परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यही सेम टू सेम लाइन रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इन चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिएगा, ये 100% निश्चित होती है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, अगला मैं कुछ ये जो दो दो नंबर के, एक एक नंबर के आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे उपसर्ग, उपसर्ग 3 नंबर में आता है, प्रत्यय 2 नंबर में आता है, 5 नंबर आपको क्लियर, काफ़ी आसान आसान होता है। क्या करेगा कि 4-5 ठी आपको उपसर्ग दे देगा और उसमें से बोलेगा कि किन्हीं दो का उपयोग कर कर एक एक शब्द बनाइए। आसान है भाई, उपसर्ग आसानी होता है, ठीक है। प्रत्यय काफ़ी आसान होता है। संधि, संधि देखिए थोड़ा मतलब ये मतलब पढ़ने वाला टॉपिक है, तो संधि हर जगह यूज होता है, तो इसको आप पहले से पढ़े भी होंगे और पढ़ भी लीजिएगा। समास बहुत भारी चीज़ नहीं है भाई, केवल एक बार ये मतलब 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, एक बार पढ़ लेंगे सारा समास क्लियर हो जाएगा। परिवाची शब्द जो आप 5वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो ना, जल का, कमल का, नदी का, दिन का, इन्हीं में से आपका परिवाची शब्द फंस जाएगा, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्द जो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो उसी में से फंस जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। मैं आशा करता हूँ आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या क्या हिंदी में तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप इन चीज़ों को तैयार कर लेते हो ना, इन सारी चीज़ों को तैयार कर लेते हो तो आपको समझ जाओ कि 70 में 70 मतलब लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब कहोगे कि इसमें तो सारी चीज़ें नहीं है, आपने सारा टॉपिक नहीं बताया, तो देखिए मैंने सारा टॉपिक नहीं बताया, लेकिन बहुत सारी अभी टॉपिक मैं बताऊंगा। ये मैं वो टॉपिक बताया जो निश्चित होता है, मतलब एक तरह से बोले कि 100% एक तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें निश्चित होती है जो आपकी हर साल आती है, वो मैंने लिया, ठीक है। लेकिन इसमें जो जो चीज़ें मैं बताया, इसको अगर इतना आप तैयार कर लेते हो ना, तो कम से कम तो आपका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। ऊपर का जो 20 नंबर है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपका मतलब जैसे निबंध होता है, खंडकाव्य होता है, आपका संदर्भ व्याख्या होता है, और भी सारी चीज़ें होती है। और चलिए एक निश्चित वाली जो चीज़ है और आपको मैं बता देता हूँ, एक श्लोक आपका निश्चित होता है 2 नंबर का, तो आप श्लोक भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें निश्चित होती है सब, आप इनको याद कर लेना। बाकी मैं इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।